हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े कोशिका यानी कि सेल। और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही प्रमुख कोशिकांग जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, 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 इसी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कोशिका के अंदर। एक्चुअल में ये ऊर्जा का घर कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर रहता है और ये क्या कहलाता है? ऊर्जा का घर कहलाता है। अगर इसको आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से, प्रकाश माइक्रोस्कोप से, तो ये कुछ इस रूप में देखेंगे, है ना। ये छड़ जैसी या फिर आप कह सकते हैं कि धागे जैसी, इसको तो बहुत बड़ा करके ना दिखाया गया, धागे जैसी, है ना, दानेदार और लगभग गोलाकार रचना होती है। दानेदार कहिए या फिर गोलाकार रचना होती है। एक्चुअल में ये अगर बात करें जंतु कोशिका के अंदर, तो टोटल जंतु कोशिका जितनी भी होती है उसमें लगभग ये 10,000 या इससे अधिक संख्या में होती है। 10,000 या उससे ज्यादा संख्या में होती है। लेकिन पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होती है, क्योंकि ये ऊर्जा का संचरण करते हैं, ये ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं, तो ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित होती है। ठीक है, ऊर्जा जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है, और उसके बाद जो ग्लूकोज जो हमारे कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है, तो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी पहुंचता है, और ऑक्सीजन के द्वारा उसका ऑक्सीजन के द्वारा उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमें ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित रहती है। ठीक है, समझ गए बात को? तो जाहिर सी बात है, ऊर्जा खर्च करने की बात आएगी तो जंतु और पादप में अगर आप सोचिएगा, जंतु ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है पादप के अपेक्षा, क्योंकि पादप को तो एक जगह खड़ा करना है, उसकी ज्यादा क्रियाकलाप नहीं है। जंतुओं जैसे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर वैसा तो सारा क्रियाकलाप नहीं ना करते, खेलते कूदते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा की ऊर्जा की जरूरत होगी। इसलिए हमारे अंदर जंतुओं के अंदर, जंतु जगत में इसकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे बाहरी झिल्ली कहते हैं, और अंदर की तरफ एक झिल्ली होती है, एक अंतः झिल्ली कहते हैं। और अंदर की तरफ, ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर अगर देखेंगे, इसके बीच में तरल गुहा होती है, और इस तरल गुहा को, इस टोटल गुहा को हम लोग क्या कहते हैं जी? गुहा को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। ठीक है, इसके भीतर अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं। ठीक है, अनेक ऐसे प्रवर्ध निकले रहते हैं। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल जो गुहा देख रहे हैं, ये सब माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, यहाँ पर ये किसमें लटके रहते हुए जी? इस तरह से देखिए, यहाँ पर इसके अंदर ये देखिए, किसके अंदर लटके रहते हैं? क्रिस्टी के, है ना। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में लटके रहते हैं ये कौन? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में ये जो लटके हुए रचनाएं जो देख रही है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। ये देखिए चित्र में क्रिस्टी कहते हैं। अच्छा, इन क्रिस्टी के ऊपर ये जो छोटे छोटे प्रवर्ध जो देख रहे हैं, ये इससे संबंधित ये एंजाइम मौजूद रहते हैं। ये श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं, जो ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, अपना डीएनए और राइबोसोम होता है ना, और कुछ इसमें प्रोटीन भी बनाने में सक्षम होते हैं। तो ये जो श्वसन से संबंधित एंजाइम जो है, ये क्या करते हैं, जब श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं, तो वहां से जो ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंचता है, उस ऑक्सीजन के द्वारा जो ग्लूकोज आया है भोजन के पाचन के फल, उस ग्लूकोज का पाचन करके उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और वही ऊर्जा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद रहती है। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये जो ऊपर वाली झिल्ली को बाहरी झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली को अंदर वाली झिल्ली, और इस पूरे अंदर वाले भाग को माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में अगर देखा जाए, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा जो वो मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, और जिनको क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इसमें अपना इसमें क्या होता है, इस क्रिस्टी के ऊपर यहाँ जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, और ये करते क्या है,
श्वसन क्रिया से आए ऑक्सीजन को लेकर उस ऑक्सीजन से भोजन के ग्लूकोज का पाचन करके उन्हें उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। चलिए इसके बारे में सब लिख लेते हैं। लिख सकते हैं अब इसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। ये सूक्ष्म छड़ों या दानेदार या गोलाकार दिखाई देती हैं। जंतुओं में या जंतु कोशिका में यह 10,000 या इससे अधिक संख्या में होती है। लिख सकते हैं कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है तथा इसके बीच में तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। इसके भीतर अनेक प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। इनमें कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इनमें डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं।
राइबोसोम्स होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। तो कार्य, तो पहला कार्य क्या हो जाएगा, तो इसे ऊर्जा का गृह क्यों किया जाता है, मतलब हमें पता है कि इसमें श्वसन वाले एंजाइम जो होते हैं भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये पहला तो ये पॉइंट हो जाएगा। इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम्स के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, कोशिका नए यौगिक के निर्माण में इसी एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही इसका कार्य है। यानी कि इसलिए यहां पे लिख सकते हैं पॉइंट देके, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह यानी ऊर्जा वाला घर, ऊर्जागृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ गए? तो आज की क्लास में यही टॉपिक रहने देते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।